नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस अनजान। स्वागत करता हूं आपका द ट्रू रिपोर्टर में। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अफ़गानिस्तान में जो घटनाएं हुई है, तालिबान का जो शासन आया है उसके बाद दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। वैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान जो कुछ भी कर रहा है, सारी न्यूज़ हमें मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से आता है, लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करनी चाहिए कि जब भी दुनिया के किसी भाग में सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका असर पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में देखने को मिलता है। इन्हीं सवालों पर इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं। तालिबान के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती होगी दुनिया के साथ, वो होगा आइडियोलॉजी की। तालिबान जिस आइडियोलॉजी को मानता है वह है कट्टर धार्मिक आइडियोलॉजी। तालिबान का कहना है कि वह अफ़गानिस्तान में शरिया कानून के तहत शासन व्यवस्था को अपनाएंगे। हाल ही में तालिबान की जो एक सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब हम पश्चिमी सभ्यताओं की जो रहन सहन है, वेशभूषा है, खान पान है, उसको नहीं मानते हैं तो फिर हम डेमोक्रेसी को क्यों माने। वो डेमोक्रेसी को पश्चिमी देशों का शासन पद्धति मानता है और उन्होंने साफ कहा कि हम अफ़गानिस्तान में वही करेंगे जो शरिया कानून में लिखा हुआ है और जिसका उल्लेख हमारे उलेमा करेंगे। तो तालिबान की जो आइडियोलॉजी है वह कट्टर धार्मिक विचारधारा का आइडियोलॉजी है, जिसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होगा। महिलाओं को शरिया कानून में जो व्याख्या की जाएगी उसके तहत उन्होंने कहा है कि हम कुछ अधिकार तो देंगे, लेकिन 1996 से 2001 तक भी तो तालिबान का कंट्रोल था अफ़गानिस्तान में। उस समय भी महिलाओं की स्थिति खराब थी। बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, महिलाओं को काम पर नहीं जाने दिया जाता था। और इसका असर दुनिया पर ऐसे पड़ेगा क्योंकि दुनिया की कई भागों में सेम आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग फाइट कर रहे हैं। चाहे आप इराक में देख लो, सीरिया में देख लो, यमन में देख लो या अफ्रीका के कुछ देशों में देख लो, वहाँ भी ऐसे ही आइडियोलॉजी को मानने वाले कुछ संगठन काम कर रहे हैं और वह धार्मिक रिवाजों से अपना कानून चलाता है। तो क्या तालिबान की मैसेज पूरे दुनिया तक पहुँचेगा कि आप भी लड़ो एक धार्मिक आइडियोलॉजी लाने के लिए? और जब अफ़गानिस्तान में तालिबान इस तरह से शासन करेंगे तो दुनिया की कई भागों में जो इस तरह की संगठन है जो धार्मिक विचारधारा के आधार पर शासन चलाना चाहता है, उनको एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और उसे भी लगेगा कि वो भी फाइट करके उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो विचार है, उस आधार पर शासन कर सकते हैं। ये था पहला असर दुनिया। दूसरी बात, क्या अफ़गानिस्तान एक जंग का मैदान बन जाएगा? जिस तरह से पश्चिमी वर्ल्ड सीरिया और इराक में लड़ करके इस देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया, क्या वही हालात अफ़गानिस्तान में होने वाला है? अफ़गानिस्तान में एक तरफ पाकिस्तान, रसिया, चीन, ईरान, ये सारे देश एक साथ आ रहे हैं तालिबान के समर्थन में। देखिए, खुले तौर पर ये समर्थन में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान का, रूस का, चीन का और ईरान का दूतावास अफ़गानिस्तान में काम कर रहा है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि इन देशों का पूरा सपोर्ट तालिबान को है। और जब इन देशों का सपोर्ट तालिबान को होगा और दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, जैसे कि 1996 से 2001 तक होता रहा था जब इस क्षेत्र में तालिबान का कंट्रोल था, तो फिर क्या जो पश्चिमी शक्ति है, वेस्टर्न पावर, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, क्या ये इस क्षेत्र पर इंटर करेंगे? और ये अगर इंटर करेंगे तो क्या दुनिया की दो बड़ी ताकत अमेरिका और चीन के बीच इस क्षेत्र में फाइट होने वाला है? और कई सारे जानकार ये मानते हैं कि तालिबान का जो एरिया है वो लिथियम का भंडार है। यहाँ पे लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर का लिथियम है और आने वाले समय में लिथियम जो होगा वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होने वाला है। तो क्या संसाधन के लिए इस क्षेत्र में फिर से लड़ाइयाँ शुरू होगी? जैसे कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था तो खाड़ी देश में उनके बाद ऊर्जा संसाधन पर कंट्रोल के लिए दो बड़ी शक्ति में कोल्ड वॉर शुरू हुआ था और उस ज़माने में दुनिया भर में कोल्ड वॉर का असर देखने को मिलेगा।
तो क्या इस क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती है? तीसरा जो विश्व स्तर पर असर पड़ेगा वह है ग्लोबल टेररिज्म का, यानी कि वैश्विक आतंकवाद का। 1996 से 2001 तक जब अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल था तो यहाँ पे कई सारे आतंकी संगठन फल फूल रहे थे। उनमें सबसे बड़ी आतंकी संगठन था अल-कायदा। अल-कायदा को उस ज़माने में आतंकवाद का विश्वविद्यालय कहा जाता था। यहाँ पे लगभग 20,000 अल-कायदा का लड़ाके था और ये ट्रेन होकर पूरे दुनिया में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता था। तो क्या जब तालिबान का कंट्रोल अफ़गानिस्तान में होगा तो फिर कई सारे आतंकवादी संगठन यहाँ पे फले फूलेंगे, जैसे कि ISIS, इस्लामिक स्टेट हो गया, उनके बाद अल-कायदा हो गया। अगर ये यहाँ पे फले फूलेंगे तो ये दुनिया भर में एक बार फिर से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देंगे और पूरे दुनिया को इसी बात का डर है तालिबान के कंट्रोल के बाद। तीसरा सवाल आता है महिलाओं और बच्चों का क्या होगा। वैसे ही पूरे दुनिया में अगर महिलाओं की स्थिति देखोगे तो उनके साथ जो भेदभाव होता है वो आज तक होते आ रहा है, लेकिन जब तालिबान के कंट्रोल के बाद अफ़गानिस्तान में शरिया कानून को लागू किया जाएगा और महिलाओं को अधिकार से वंचित किया जाएगा तो इनका असर पूरे दुनिया पर देखने को मिलेगी और कई सारे इस्लामिक देशों में इस तरह की कट्टरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सकता है और शरिया कानून के तहत महिलाओं के अधिकार को छीना जा सकता है। ऐसे ही कई सारी चुनौतियां होगी दुनिया के लिए, खासकर एशिया में तो मुश्किलें होने वाली है। भारत पर भी इनका असर होगा। आज जो पाकिस्तान तालिबान का साथ दे रहा है, अगर आतंकवादी घटनाएं उस क्षेत्र में बढ़ा तो पाकिस्तान इससे अछूता नहीं रहेगा। चीन के सिंजियांग प्रांत में जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, अगर तालिबान ने वहाँ पे उइगर मुसलमानों को सपोर्ट दिया तो वो क्षेत्र भी अशांति से भर जाएगा और ईरान में तो अशांति होने वाला ही है। ऐसे ही वीडियो हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।